अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। मेरे साथ नामवर सियासी तजज़िया नगार प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब हैं। मलिक साहब के साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है और PTI को जितनी बड़ी फतह नसीब हुई है सुप्रीम कोर्ट से, और काफ लीग जिस पर हमने पहले भी मलिक साहब से बात की थी कि काफ लीग का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली और इतना पुराना सियासी खानदान डिवाइड हो चुका है। खास तौर पे चौधरी शुजात हुसैन जिनकी रूलिंग को या जिनके खत को सुप्रीम कोर्ट ने भी उड़ा के रख दिया। अब खबरें ये हैं कि जरदारी साहब एक दफा फिर से मुलाकात करने जा रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन से, और इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी है यानी जो 10 MP हैं वो तो चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं। तो इस फैमिली का फ्यूचर क्या होगा, चौधरी शुजात हुसैन की अगली हिकमत अमली क्या होगी, या जरदारी साहब के कहने पर क्या चौधरी शुजात हुसैन फिर से इलेक्शन कमीशन के जरिए उन 10 लोगों को नायल करवा सकते हैं, पार्टी से निकाल सकते हैं, यानी ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं, हम प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब से जानेंगे। जी मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपका तारिड़ साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, काफ लीग का जब आगाज़ हुआ तो वो एक ऐसा था वक्त कि जब एक सियासी खला था। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मियाँ नवाज़ शरीफ 10 साला मुआहदा करके चले गए थे। उनके पार्लियामेंटेरियन और मुस्लिम लीग यहाँ थी, सरवाइव करनी थी। तो बड़ा एक मजबूत और मौसर धड़ा वजूद में आया जिसने उस वक्त पे एक हुकूमत की। चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म भी रहे, चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला रहे, और उस वक्त माशी हालात भी बहुत बेहतर थे। अब भी पंजाब के दई इलाकों में उनका जो तरक्याती काम है उसकी बड़ी तारीफ़ की जाती है। तो फिर जो क्राइसिस हुआ, जो वहाँ पे इफ्तिखार चौधरी की अदलिया बहाली तहरीक थी, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वापसी थी, वो कुछ ऐसे क्राइसिस हुए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में काफ लीग इररेलेवेंट हो गई। अब हम इस जगह पर आज पहुँचे हैं कि जिस तरह MQM के बहुत सारे धड़े लावारिस फिर रहे हैं कि ये हकीकी है, ये वो है, ऐसा वक्त काफ लीग में आना मेरे ख्याल से एक अलमी है, क्योंकि पंजाब की सियासत में या कौमी सियासत में इस ख़ानदान की वज़ादारी और रवादारी की मिसाल दी जाती। इन्होंने 2 मुख्तलिफ सियासी राहें क्यों चुनी? ये एक पहली बात तो ये है कि एक सियासी पार्टी अब नहीं रही, एक धड़ा है। आपको पंजाब के 2-4 अजला हैं, सरगोदा है, फालिया है, मंडी बउद्दीन है, गुजरात बेसिकली, इसमें इनका एक मौसर धड़ा और बरादरियाँ नज़र आती हैं। तो इसमें जो चौधरी शुजात हुसैन साहब का फ़ैसला है और परवेज़ इलाही का वज़ीर आला मुंतखब हो जाना और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ खड़ा। अब मैं ये देखता हूँ कि जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो चौधरी शुजात हुसैन के ग्रुप में, उनका इंटरेस्ट ये है कि जितने दिन हुकूमत है हम मिनिस्टर रहें, जिस तरह तारिक बशीर चीमा है और लोग हैं, और जो सूबाई सतह के पार्लियामेंटेरियन हैं उनमें जो लोग हैं वो जो उन्होंने एन ब्लॉक एक वोट भी उनका नहीं टूटा और मौसर दौड़े पे पर चौधरी परवेज़ इलाही को उन्होंने सपोर्ट किए। मेरी राय ये है कि इनको अपना पार्टी वजूद ख़त्म कर देना चाहिए। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत होना चाहिए। वो मुस्लिम लीग नून में चौधरी शुजात हुसैन साहब ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं और उनके बच्चों की भी ख्वाहिश ये है कि हम नून लीग में शामिल हों। दूसरी जानब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे हुसैन इलाही, इनका ये मौक़िफ़ है जो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है कि इन अजला में, गुजरात में, सरगोदा में, फालिया में हमारा जो मुखालिफ धड़ा है, वहाँ धड़े बरादरी की सियासत है, वो नून लीग का धड़ा है। एंटी नून लीग हमें वोट मिलता है। अगर हम तहरीक इंसाफ के साथ मिल के इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर हमारा कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। उसके लिए एक स्पेस भी है। मेरी राय में मोनस इलाही जो हैं उन्होंने देखा है कि तहरीक इंसाफ में अब नेक्स्ट इलेक्शन के बाद आगे तो जो वोटर ने फैसला करना है और अल्लाह ताला को जो मंजूर है, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला के कैंडिडेट नहीं होंगे अपनी कारकर्दगी की बिना पर, और हालात का जबर है। जहांगीर तरीन साहब का मौसर धड़ा छोड़ चुका है, अलीम खान साहब छोड़ चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे इस वक्त एक धड़ा है मौसर। तो अगर गुजरात के जो चौधरी हैं, मोनस इलाही नौजवान की आदत है, इमरान खान साहब पसंद भी करते हैं, तो अगले आने वाले कौमी इंतखाबात के बाद वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे कि वो PTI की तरफ से अगर काफ लीग मोनस इलाही और परवेज़ इलाही
तहरीक इंसाफ में जम हो जाते हैं तो वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के कैंडिडेट हो सकते हैं। इनके तमाम सियासी पार्टियों में रिश्तेदारियाँ भी हैं जी जी और इनके ताल्लुकात का दायरा वसी भी है और मुक़्तदर हलकों से ले के जुडिशरी से ले के ब्यूरोक्रेसी तक इनका जो रख रखाव है पसंद किया जाता है। लेकिन तो ये एम्बिशन मैं इनका देख रहा हूँ। लेकिन मलिक साहब, जरदारी साहब ने इस सारे क्राइसिस के अंदर जो पंजाब के अंदर वाजिया अक्सरियत ज़ाहिर है बन गई थी पीटीआई की 186 सीटों के साथ और काफ लीग को मिलाकर, और नून लीग प्लस उनका इत्तेहाद पीपल्स पार्टी 179 सीटें बन रही थी। इस सारे मामले में जरदारी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हालांकि इन्होंने ईद की नमाज भी इकट्ठी पढ़ी और उस दिन जुमा भी इन्होंने इकट्ठा अदा किया, चौधरी परवेज इलाही ने और चौधरी शुजात हुसैन ने। लेकिन जरदारी साहब ने 5 से 6 मुलाकातें की, 5-5 घंटे की लंबी मुलाकात की। उन्होंने शुजात हुसैन से ख़त लिखवा लिया और फिर वो डिप्टी स्पीकर तक गया और वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चला और ये सारा क्राइसिस जो है वो पंजाब के अंदर जन्म लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब जो खबर आ रही है कि जरदारी साहब दुबई का दौरा क्योंकि मुकम्मल करके कराची पहुंच चुके हैं, वो दोबारा शुजात हुसैन से मिलेंगे। तो क्या लगता है कि शुजात हुसैन को अब खामोश हो जाना चाहिए या ज्यादा शुजात हुसैन इससे आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि दरार तो पड़ चुकी है। तो जरदारी साहब प्लस शुजात हुसैन, ये जो एक कम्बिनेशन है, ये आगे चल के कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है या ख़ानदान के अंदर मजीद दरार जो है? एक तो देखें दरार आ गई क्योंकि अब तीसरी नस्ल में कोई भी सियासी ख़ानदान है उसका इत्तेहाद 2 नस्लों तक तो रहता है, तीसरी नस्ल तक नहीं रहता जी। बाप और बेटों तक तो जाता है। आगे जब पोते और नवासे हो जाते हैं, मुख्तलिफ ख़ानदानों में शादियाँ होती हैं, तो अब इन चौधरियों को उनके बच्चे जो हैं वो अपने अपने सियासी एम्बिशन के लिए इधर और उधर रुख मोड़ रहे और ये बच्चों के आगे बेबस हैं। दूसरी जो बात आपने की, इनसे टाइमिंग की गलती हुई। एक तो लीगल टीम्स होती हैं, आप देखें कि इनकी लीगल टीम ने इन्हें ये एडवाइज़ किया कि इस ख़त का ये नतीजा, इसके लिए जहाँ तक मेरी राय है, मेरा तज्ज़िया है कि ये तैयार ही नहीं थे कि ये डी सीट होंगे। मुनहरफ जो अरकान हैं उनके वोट अगर शुमार होते तो इस हुकूमत को कभी कोई मसला नहीं। अलमिया ये है कि इमरान खान साहब चढ़ दौड़े हैं इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट की है और मेरिट पे की है। तो जब वो डी सीट हुए, वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब हुए, तो फिर ये इस ज़िमनी इंतखाबात में बहुत हाई स्टेक थे कि पंजाब में कौन सी पार्टी ज़्यादा मकबूल है। और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बयानिया तरतीब दिया, उस बयानिए का भी टेस्ट केस था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि अब 17 तारीख के बाद 22 तारीख को इंतखाबात होंगे। तो उसमें वोटर्स ने एक राय ज़ाहिर कर दी कि अक्सरियत सीटें तहरीक इंसाफ के बाद आ गई, तो वो इखलाकी, आइनी और कानूनी जवाज़ जो है वो ख़त्म हो गया इनका। इस चीज़ के लिए ये तैयारी इनकी नहीं थी, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये ज़र फिर जो कोशिश की गई कि ख़त बनाया जाए, ये बनाए, मैं समझता हूँ जब इजलास बुलाया गया तो उसके वक्त उसमें हमज़ा शहबाज शरीफ को तकरीर करके ये कहना चाहिए था, क्योंकि मैं अक्सरियत से महरूम हो चुका और जमहूरी रवायत ये है, तो जो अब अक्सरियत शामिल करते इससे उनकी, क्योंकि सियासत आपने, अगर आप इक़्तिदार ना बचा सके तो आपको अपनी सियासत बचानी चाहिए और सियासत सियासी रवायात पे, असूलों पे बचती। अब भी किसी का वज़ीर आला बन जाना ना बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। हुकूमत ज़्यादा हमें 1 साल भी नहीं चलता दिखाई दे रही सूबाई और ये वक्त है कि सियासी जमातें सियासी अखलाकियात पे, सियासी रवायात अच्छी कायम करें, मईशत पे फोकस करें, आम आदमी जिन मुश्किलात का, परेशानियों का शिकार है उससे आगे बढ़ें। तो जहाँ तक ये है, मुझे एक होता हुआ ये ख़ानदानी नज़र आ रहा। चौधरी शुजात हुसैन साहब, मुस्लिम लीग की तरफ उनका झुकाव है, उनके बच्चों का भी, और चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बच्चों का तहरीक इंसाफ में ये जो हो जाए अगर, तो फिर इनके ख़ानदान में ताल्लुकात भी बेहतर हो सकते हैं। अब ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं है कि वो एक पार्टी में है काफ़ी, और एक पार्टी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक आधी पार्टी आपकी, आधी से ज़्यादा वो अपोजिशन के साथ है और दूसरा जो उसका धड़ा है वो हुकूमत के साथ। तो आधा तीतर आधा बटेर, क्लियर कट डायरेक्शन हो, फिर किसी से गिला भी नहीं होता कि चौधरी साहब की सियासत नून लीग में, इनकी सियासत वहाँ है। ये जो इंतशार है इस वक्त, कि इस इंतशार की वजह से ख़ानदान में दरारें मज़ीद होती। इनकी अपनी ख़ानदान में मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों में कभी भी इनकी वज़ादारी में फ़र्क नहीं है। 1988 में एक खुर्शीद आलम चीमा साहब थे जो पीपल्स पार्टी के टिकट पे सियालकोट से मुंतखब हुए, चौधरी शुजात हुसैन के करीबी ताल्लुकात थे और उनके ताल्लुकात कभी ख़त्म नहीं हुए।
तो ये जो हमारे इसी तरह एक भाई असद उमर इधर हैं, ज़ुबैर उमर उधर हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी के छोटे भाई पीपल्स पार्टी में, ख़ानदान में इस सियासी मुख्तलिफ चॉइसेस से आपस के ताल्लुकात में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, आखिरी सवाल, इस वक्त का पहिया और मुस्लिम लीग नून और इनकी सियासत का पहिया भी उल्टा घूमना शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट्स के राइट्स को लेके खान साहब की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर है, उस पर खुली समाअत होनी है। नंबर 2, मॉडल टाउन केस जो है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है, उस पर समाअत होने जा रही है। तीसरे नंबर पे पंजाब के अंदर PTI प्लस काफ लीग की हुकूमत आ गई और ये नून लीग की हुकूमत या PDM की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह गई है। आप नून लीग का सियासी मुस्तकबिल कैसा समझते हैं कि इनके साथ अब क्या होने जा रहा है, अगला इक़्तिदार और ये सारी सूरत हाल, आपका क्या तजज़िया है? ये आपका आखिरी सवाल नहीं बल्कि 3 सवाल हैं। एक तो क्या होने जा रहा है आगे, तो इस्लामाबाद तक हुकूमत रह गई। दूसरा सवाल है आपका मेरा था कि इस मॉडल टाउन, और तीसरा है ये जो इलेक्शन कमेटी। तो इसका एक मुख्तसर वन लाइनर एक तो ये है, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, जो डिबेट होनी चाहिए। और आप नौजवान जो यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, साजिद गोंदल साहब हैं, सदीक जान है, आप हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें। देखिए सबसे बड़ी करप्शन ये है कि 1 खरब और 47 करोड़ रुपए इंतखाबात के इनेकाद पे इनेकाद उसका होता है, अखराजात मेरे और आपके पैसे उसमें लगते हैं। वो प्रोसेस ही अगर फ्लॉड है तो उसमें हमें रिफॉर्म्स के ऊपर ज़बरदस्त, मेरी आप लोगों से अपील है कि डिबेट करनी चाहिए। उसमें एक तो पहलू ये है जो आप कह रहे हैं वोटर्स, उसके ऊपर हर पार्टी तैयार है। नून लीग की भी अच्छी तजवीज़ थी कि सीटें कश्मीर असम्बली की तरह मुख्तस कर दें। तहरीक इंसाफ की अच्छी तजवीज़ है कि वो पाकिस्तानी हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं और उनको हम वो उससे वोट के हक़ से महरूम कैसे कर सकते हैं वोटर फहरिस्त में। तो ये सारे जो पहलू हैं, इसके ऊपर मज़ीद जो पैसे का इस्तेमाल इतना हो गया इस मुल्क में, यानी ज़्यादातर अक्सरियत लोग तो इंतखाबी निज़ाम में नाअहल हैं। नाई, मोची, डेंटर, पेंटर ये सब नाअहल हैं और जो लैंड माफिया है, जागीरदार, सरमायादार ये अहल हैं। तो कैसे हम मेहनत कश को, किसान को, मज़दूर को रुकने असम्बली बना सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जहाँ तक मॉडल टाउन का है उसके ऊपर आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो कमीशन बना था, रिपोर्ट भी आ गई। तो अब हुकूमत इमरान खान साहब की 3 साल 8 महीने रही है, उन पे तनकीद भी होती रही कि उसमें नहीं, अब उनके पास मौका है कि उस पर मुस्बत पेशरफ्त करें। जो तीसरी तरफ यह है कि फ्यूचर, एक चीज़ ये है कि किसी के इक़्तिदार में आ जाने से या इक़्तिदार से महरूम होने से सेटबैक ज़रूर होता है और सियासत को धचका लगता है, लेकिन किसी को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता, ना इमरान खान साहब को, ना जरदारी को, ना नवाज़ शरीफ को, ना अल्ताफ़ से। अगर कोई ये समझता है और ये पोर्ट्रे करता है कि किसी की सियासत ख़त्म होगी या किसी की, इमरान खान कोई भी हुकूमत होगी, एक मौसर हुकूमत की ज़रूरत है और एक मौसर अपोजिशन की ज़रूरत, और ये पाकिस्तान के लोगों के मुफाद में है कि एक अच्छी मौसर हुकूमत हो और एक अच्छी मौसर अपोजिशन हो। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।